हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं उदेश कुमार वर्मा एक नए वीडियो के साथ आपकी सेवा में पुनः उपस्थित हूँ। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि बीएनएस की सेक्शन 316 में क्या बताया गया। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग से पुनः अनुरोध करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर जरूर करते रहें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, आपराधिक न्यास भंग ये बीएनएस की सेक्शन 316 में बताया गया। तो दोस्तों, क्या होता है आपराधिक न्यास भंग, पहले हम समझ लेते हैं, तब आगे वीडियो पे बढ़ते हैं। दोस्तों, पहले किसी भी सब्जेक्ट को जानने से पहले उसकी प्रकृति को जानना जरूरी होता है। अगर आप किसी भी मैटर का प्रकृति नहीं जान पाएंगे कि उसका प्रकृति है क्या, तो आप कभी भी उसके जो सब्जेक्ट है उसको समझ नहीं पाएंगे। पहले उसके प्रकृति को हम लोग समझ लेते हैं, फिर पॉइंट पे चलते हैं। इसका जो प्रकृति होता है कि मान लिया जाए कि कोई अधिकारी है, कोई कर्मचारी है, या कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति है जो कानूनन रूप से जो जिसको हम जिम्मेदार मान लेते हैं, या हमने कोई समझौता किया है, वैध समझौता किया है कि भाई चलो ठीक है, हम 4 लोग मिलके थोड़ा थोड़ा करके पैसा इकट्ठा करते हैं और जब वो पैसा जो है ज्यादा हो जाएगा तो हम लोग एक कंपनी चालू कर देंगे। तो क्या है, ये एक लिखित समझौता है और 4 लोग मिलके पैसा एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं, एक लोगों के पास इकट्ठा कर रहे हैं। तो आज उसमें से जब हम ये पैसा इकट्ठा 4 लोग मिलके कर रहे हैं, अब जिस व्यक्ति के पास पैसा इकट्ठा हो रहा है वो व्यक्ति क्या करता है कि उस पैसे को अकेले गमन कर लेता है, उस पैसे को अकेले यूज कर लेता है, किसी से कुछ नहीं पूछता है कि भैया हमको पैसे की जरूरत है, हमको उस पैसे को हम यूज करना चाहते हैं, कुछ नहीं करता, उस पैसे को अकेले खा लेता है। बाद में हाथ उठा देता कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, तो हम क्या करें, ऐसा वैसा। तो क्या करता है वो, आपराधिक न्यास भंग करता है। क्या करता है, आपराधिक न्यास भंग करता है, समझौते को तोड़ता है, अर्थात लोगों के साथ विश्वासघात करता है। तो उसी को क्या कहा जाता है, आपराधिक न्यास भंग करता कहा जाता है। या हम ये मान लेते हैं कि अगर कोई अधिकारी है जिसको कि जिम्मेदारी के साथ पैसा दिया जाता है और ये स्वाभाविक है कि वो पैसा एक बिंदु पे लगना है, एक जगह पे लगना है, वो पैसा लगता है, लीगल है, वैध है, हम वैध कार्य के लिए वैध रूप से किसी अधिकारी को, किसी कर्मचारी को पैसा देते हैं कि मेरा पैसा मेरे कार्य के उपयोग में लगेगा, ना कि दलाली के रूप में हम देते हैं। तो इस तरीके से हम अपने वैध कार्य के लिए वैध रूप से जहां पैसा लगना है, उस लगने वाले जगह के लिए किसी अधिकारी व कर्मचारी को पैसे देते हैं, धन संपत्ति देते हैं, और वो व्यक्ति उस धन संपत्ति को जहां उपयोग में करना वहां ना करके अपने उपयोग में ले लेता, उस पैसे को अपने खर्च में ले लेता है। और आपने जिस संपत्ति को या जिस पैसे को जहां उपयोग करने के लिए दिया है उसने वहां उपयोग ना करके अपने जेब में रख लिया है, तो क्या कहलाएगा कि उस व्यक्ति ने आपराधिक न्यास भंग किया है। या मान लिया जाए हम किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति को जो कानूनन रूप से जिम्मेदार है, भले वो लोक सेवक ना हो, लेकिन अगर उसको पैसे दे दिया गया है कि वो व्यक्ति उस कार्य को जहां वैध रूप से लगना है हमारे कार्य में वहां पे उपयोग करके लगाएगा, लेकिन वो व्यक्ति वहां पैसे न लगाकर खुद के उपयोग में ले लेता है, उसको खुद खा लेता है, तो क्या करता है, आपके साथ विश्वासघात करता है, वो आपराधिक न्यास भंग करता है। आपराधिक न्यास भंग का दूसरा शब्द अर्थ है कि विश्वासघात करना। तो अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से आपके साथ कृत्य करता है तो कहा जाएगा कि उसने आपराधिक न्यास भंग किया है। वैसे मान लिया जाए कि हम बैंक में जाते हैं पैसा जमा करने के लिए, हमने कैशियर साहब को बिडाल भर के दे दिया कि सर, और बिडाल के साथ पैसे भी दिया कि सर मेरे अकाउंट में इतना रुपये जमा कर दीजिए। उसने क्या किया कि पैसे को अपने जेब में रख लिया, पैसे जमा नहीं किया, पैसा नहीं जमा किया, तो उसने क्या किया, आपराधिक न्यास भंग किया। हमारे खाते में न जमा करके अपने जेब में रख लेता है, उसने क्या किया, आपराधिक न्यास भंग किया। वहीं पे अगर
हम एक भाड़े वाले को कहते हैं कि भैया ऐसा है कि मैं अपनी संपत्ति तुम्हें दे रहा हूं और तुम इसको संभाल के रखना। वो आदमी उसको देके चला जाता है और कहता है कि जो तुम्हारा किराया होगा मैं तुम्हारा आने के बाद किराया अदा कर दूंगा और अपनी संपत्ति ले लूंगा। अब वो भाड़ा वाला जो उसकी संपत्ति को रखता है वो क्या करता है, उस संपत्ति को बेच देता है। क्या करता है, बेच देता है और उस पैसे का उपयोग कर लेता है। उसने क्या किया, आपराधिक न्यास भंग किया, क्योंकि वो समझौते के हिसाब से पैसे को रखा था, तो इसलिए उसने आपराधिक न्यास भंग किया है। वो कानूनन रूप से उसको नहीं बेच सकता था, क्योंकि समझौता कोई भी अगर है तो विधिक रूप से है। इसी प्रकार से हम कोई भी जो विधिक रूप से वैध रूप से किसी ऐसे पर्सन को पैसा देते हैं जो विधिक रूप से उस कार्य के लिए, उस कार्य को करने के लिए उपयोग में किया गया है या कार्यरत किया गया है, और उस व्यक्ति को कोई भी पैसा हम देते हैं कि वो हमारे कार्य में सुरक्षित रूप से उपयोग कर देगा, और यदि वो ऐसा नहीं करता है, उस पैसे को अपने उपयोग में कर लेता है, तो ये कहा जाएगा कि उसने आपराधिक न्यास भंग किया है या उसने विश्वासघात किया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग टॉपिक पे आते हैं। हमें आशा है कि आपने वैसे भी इसके प्रकृति को और आपराधिक न्यास भंग क्या होता है समझ लिया होगा। अब हम इसके जो उदाहरण है, जो इसका डेफिनेशन है, उस पे आते हैं। कह रहा कि जब किसी व्यक्ति को लोक सेवक या जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते या संविदात्मक रूप में होने के नाते, संविदात्मक रूप का मतलब होता है समझौता। जब दो व्यक्तियों के बीच में कोई समझौता होता है उसी को संविदात्मक रूप या संविदा कहा जाता है। होने के नाते संपत्ति इस आशय से दिया जाता है कि संपत्ति को सुरक्षित करने के लिए या निवेश करने के लिए या पहुंचाने के लिए या किसी अन्य व्यक्ति को देने के लिए दिया जाता है। तब ऐसे व्यक्ति द्वारा संपत्ति का आपराधिक दुर्विनियोग किया जाता है, अर्थात ऐसे व्यक्ति के द्वारा संपत्ति को बेईमानी कर लिया जाता है, तो ये कहा जाएगा कि उसने आपराधिक न्यास भंग किया है। दोस्तों, इसका कहने का मतलब है कि जब किसी व्यक्ति को लोक सेवक होने के नाते या जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते या संविदात्मक रूप होने के नाते हम कोई संपत्ति उसको देते हैं कि वो संपत्ति मेरे उपयोग में, जिस उपयोग के लिए हम उसको संपत्ति देते हैं, मेरे उस उपयोग में वो उस संपत्ति को लगाएगा, जो कि हम वैध रूप में देते हैं कि वो वैध रूप में वहां पैसा लगता है, या अपने पैसे को सुरक्षित करने के लिए उसको पैसा देते हैं कि वो मेरे पैसे को जमा कर देगा, या कहीं पर जैसे आप डीएल बनवाने जाते हो तो डीएल में 1100 रुपए की रसीद लगती है तो लगती है, या मान लिया जाए कि कहीं पे चालान का पैसा लगता है तो लगता है, और आप गए चालान जमा करने और उसने आपके पैसे को रख लिया और आपके चालान को नहीं जमा किया, तो उसने क्या किया, आपराधिक न्यास भंग किया। तो वही कह रहा है कि जब हम किसी लोक सेवक को या किसी जिम्मेदार व्यक्ति को या संविदात्मक रूप में कार्यरत व्यक्ति को
कोई संपत्ति देते हैं या कोई धन देते हैं और वो उस धन को जिस जगह पे उपयोग करना है या जमा करना है उसको वहां ना उपयोग करके वो अपने उपयोग में इस आशय से रख लेता है कि अब ये मेरे काम में आएगा, अर्थात उस संपत्ति का बेईमानी करता है, तो कहा जाएगा कि उसने आपराधिक न्यास भंग किया है। तो दोस्तों, अगर कोई भी व्यक्ति आपराधिक न्यास भंग करता है तो ऐसे अपराध को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध कहा जाएगा। इसके दो आवश्यक तत्व होते हैं। पहला आवश्यक तत्व होता है कि जब हम किसी भी व्यक्ति को संपत्ति देते हैं तो उसको इस इंटेंशन से देते हैं कि वो संपत्ति मेरे उपयोग में लाएगा, अर्थात हम किसी जिम्मेदार व्यक्ति को संपत्ति को सौंपते हैं। हम किसी जिम्मेदार व्यक्ति को संपत्ति सौंपते हैं और जिस जिम्मेदार व्यक्ति को संपत्ति सौंपा जाता है उस जिम्मेदार व्यक्ति के द्वारा बेईमानी के इंटेंशन से हमारी संपत्ति को अपने उपयोग में ले लेता है, तो क्या होता है? आपराधिक न्यास भंग होता है या संपत्ति का दुर्विनियोग होता है। तो दोस्तों, जो दुर्विनियोग होता है, हमने बीएनएस की सेक्शन 314 और 315 में जो पढ़ा है कि आपराधिक दुर्विनियोग, तो दोस्तों दुर्विनियोग और इसमें अंतर जो होता है वो भी हम थोड़ा समझ लेते हैं। जो आपराधिक दुर्विनियोग होता है इसमें हम संपत्ति को पड़े हुए रूप में भी प्राप्त करते हैं, मांग कर भी प्राप्त करते हैं, और इसमें संपत्ति किसी भी प्रकार से हमारे कब्जे में आती है। लेकिन जब हम आपराधिक न्यास भंग की बात करते हैं तो इसमें संपत्ति हमको हमारे जिम्मेदारी के तौर पे दिया जाता है कि हम उस संपत्ति को जो व्यक्ति जिस उपयोग के लिए पैसे दे रहा है उसके उस उपयोग में पैसा जमा करेंगे या उस उपयोग में हम उस पैसे को लगाएंगे। ये इसका अंतर होता है। इसमें जिम्मेदार व्यक्ति को पैसे दिए जाते हैं या इसमें पैसे उस व्यक्ति को दिए जाते हैं जो कि उस लोक सेवक हो या संविदात्मक रूप में हो, अर्थात इसमें संविदा का एक बहुत बड़ा रोल होता है। उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होता है, किसमें? आपराधिक दुर्विनियोग में। तो दोस्तों, हमने थोड़ा इसके आपराधिक न्यास भंग और आपराधिक दुर्विनियोग के अंतर को भी समझ लिया। अब हम लोग इसके दंड को जानेंगे। तो दोस्तों, इसमें जो दंड होता है, इसमें जो पहला दंड है, अगर आपने केवल आपराधिक न्यास भंग कर दिया तो आपको 5 वर्ष प्लस जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। अगर आप वाहक हैं, घाट वाला है, भाड़े वाला है, तो आपको 7 वर्ष प्लस जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अगर आप लोक सेवक व लिपिक का है तो आपको 7 वर्ष प्लस जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अगर आप लोक सेवक हैं या बैंकर है, दलाल है, अल्टनी है, व्यापारी है, हबकर्ता है, अगर ऐसे व्यक्ति आपराधिक न्यास भंग करते हैं तो ऐसे व्यक्ति को 10 वर्ष से आजीवन कारावास तक प्लस फाइन से दंडित किया जाएगा। तो दोस्तों, हमको आशा है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर जरूर करते रहें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वंदे मातरम, जय हिंद। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।